मैं एक झल्ली लड़की हूँ, एक बड़े आकार वाली झल्ली लड़की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात कभी स्वीकार करूंगी, मगर मैंने ये समझ लिया कि मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। मेरा अपने आप को स्वीकार करने का सफर आसान नहीं रहा है। जब मैं छोटी बच्ची थी, मुझे हमेशा ताने मारे जाते थे, औरों से अलग होने की वजह से। मैं एक अफ्रीकन हूँ, लेसोथो से, और मैं गोरी हूँ, काफी गोरी, इसीलिए मैं सबसे अलग थी। मुझे गलत मत समझिए, दुनिया में और कई गोरे अफ्रीकन लोग हैं, मगर मेरे मोहल्ले में नहीं। मैं ज्यादा बात करने वालों में से नहीं हूँ और मेरा परिवार गरीब नहीं था, बस ठीक था। मैं अलग इसीलिए भी थी, मगर मेरे ज्यादातर दोस्त गरीब थे, इसलिए मुझे जाति से निकाला हुआ महसूस कराया जाता था। वो मेरे व्यवहार और मेरे रूप और कपड़ों का मजाक उड़ाया करते थे, जैसे कि खुद चुनकर अपने आप को मैंने ऐसा बनाया हो। इस सब से मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो गया। फिर काफी साल गुजर गए और जब मैं 8 या 9 साल की थी, मेरा वजन बढ़ गया। उस वक्त वो इतना बुरा नहीं था और ना ही अच्छा था। जब मैं 12 साल की थी, मेरा वजन 60 किलो था। वो भयंकर था। लोग मुझे नामों से बुलाने लगे और मुझे हमेशा लगता कि जहां भी मैं जाती वहां मुझे टोका जाता। तब जाके मैंने लोगों को खुश करने की कोशिश की और सबके साथ चलना शुरू किया। जो चीजें मुझे सही लगी, ना उनके लिए खड़ी हुई और ना ही अपने लिए। ये नहीं भूलते कि मैं एक झल्ली लड़की हूँ और हमें स्पोर्ट्स में खूब दिलचस्पी होती है। मेरा भी यही हाल था। मुझे सॉकर और बास्केटबॉल बहुत पसंद था, मगर मेरा अधिक वजन दोनों को खेल पाना मुश्किल बना देता था। मुझे हमेशा अंत में लिया जाता था और कई बार तो टीम्स में लड़ाई हो जाती थी इस बात को लेकर कि किस टीम को मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि मैं उनकी टीम में जाऊं। तब जाकर उस वक्त मैंने स्पोर्ट्स से हार मान ली और लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरना शुरू किया। आलसी होना। जैसे वक्त गुजरा, मेरा वजन भी और बढ़ा। जब तक मैं 13 साल की हुई, मैं 65 किलो की थी। वो वक्त था जब मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त था। वैसे मेरे उस वक्त बहुत से अच्छे दोस्त थे, मगर वो बाकियों से ज्यादा खास था मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद था। रुको, नहीं, मुझे उससे प्यार था, मगर शायद मेरा प्यार उसके लिए काफी नहीं था। एक दिन वो और मैं फोन पे चैट कर रहे थे और हम काफी गहरी बातें करने लगे, जिसके अंत में मैंने अपनी भावनाएं उसको बता दी। ये मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। जल्द ही हमारे बीच चीजें बहुत खराब हो गई। वो मुझे तरह तरह के नाम बुलाने लगा और बातें बोलने लगा, जैसे तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम बस एक बदसूरत मोटी लड़की हो, कोई तुमसे प्यार नहीं करना चाहेगा, और भी कई सारी बातों के बीच मुझे लगा कि वो शायद सही था, क्योंकि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, कभी नहीं। चीजें और खराब हो गई। वो मुझे शारीरिक और मौखिक रूप से चोट पहुंचाने लगा। उसने मुझे खुद से नफरत करा दी। मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो गई कि मैंने हर चीज से हार मान ली। अपने सपने, अपनी सेहत और आम तौर पे अपनी जिंदगी से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने साथ क्या करूं। बाकियों की तुलना में मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। मुझे घिनौना लगने लगा। साल के खत्म होने के दौरान, जब मैं 14 साल की थी, मैंने बहुत सोचा और आत्मनिरीक्षण किया और एहसास हुआ कि मैं जी नहीं रही थी। मैंने सब कुछ जाने दिया। गाना गाना, रैप करना, चित्र बनाना, कविताएं, हर वो चीज जो मुझे पसंद थी, अब धुंधली सी लग रही थी। जब मैं 15 साल की थी, मैंने उसको अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला किया, अच्छे के लिए। मैं थक चुकी थी, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से। मैंने आखिरकार समझ ही लिया कि वो मुझे कभी वापस प्यार नहीं करेगा
हालांकि मुझे उसको भूलने में कुछ समय लगा, मैंने आखिरकार कर ही लिया और मैं बहुत खुश थी। तब जाकर मैंने अपनी लड़कों जैसे झल्लेपन को स्वीकार किया। मैंने अपने माता पिता को समझाया कि वो मुझे मेरी पसंद के कपड़े लेने दे जो मुझे असली में चाहिए थे, और वो ही मेरे नए सफर की शुरुआत थी। अब मैं खुश होकर कहती हूँ कि मैं एक झल्ली लड़की हूँ और अपने आप से प्यार करती हूँ। अब भी कई बार अपने आप को शीशे में देखना और जो दिखे उसको पसंद करना आसान नहीं है, मगर मुझे पता है कि मैं पहले से काफी अच्छी प्रगति कर रही हूँ। मैं आखिरकार अपना सर ऊंचा करके आत्मविश्वास से किसी भी कमरे में जा सकती हूँ और मैं अब सॉकर भी काफी खेलने लगी हूँ। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी है। जिंदगी हमारी तरफ विषक्त या जहरीले लोग भेज सकती है और बहुत बार हम लोग उनकी बातों से हार कर अपने आप को तकलीफ होने देते हैं। मगर हमें ये समझना है कि चाहे हमें किसी भी चीजों का सामना करना पड़े, अगर हम अपने आप में आत्मविश्वास रखें तो हम किसी भी मुश्किल से वापस उठ सकते हैं। अपनी शक्तियों को जानकर और उनको अपना कर चले तो हमें अपनी जिंदगी का सफर एक बोझ कम और एक मजेदार सफर लगेगा। काश मुझे ये पहले पता होता।